कहानी के शुरुआत में हमें एक बहुत खूबसूरत और साफ सुथरा शहर देखने को मिलता है, जिस शहर में गंदगी और कचरे को सख्त नफरत करते हैं। उसी दौरान उस शहर के एक अमीर परिवार को दिखाई जाता है, जिस परिवार में माँ और बच्ची रहते थे। बच्ची के हाथ में एक सॉफ्ट टॉय था जो अभी टूट चुकी थी और बच्ची उसको हाथ में थमाकर बहुत रो रही थी। इसी दौरान माँ आ जाते हैं और पूछती है, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? बच्ची रो रो के बोली कि माँ, टूट गया है, मैं अब क्या करूँ? माँ कहती है, कोई बात नहीं, और एक नया खरीद लूंगी तुम्हारे लिए, तुम चिंता मत करो। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि इसी शहर के सारे कचरे को एक टनल के आधार फेंका जाता था, जो टनल से होते हुए ट्रक में लोड होके वेयर हाउस जाता था। इसी बीच हमें एक मास्क पहनने वाला लड़के को देखते हैं, जो कि हमारा इस कहानी का मेन कैरेक्टर होता है, जिसका नाम रूडो, जो कि ट्राइब folk इलाका में रहता है। रूडो अब कचरे के हाउस में घुस जाता है और कुछ ढूंढने लगता है। उसी दौरान एक गार्ड आके उसको पकड़ लेता है और पूछने लगता है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम वो चोर तो नहीं जो कचरे चुराता है, हमारा इस खूबसूरत दुनिया को गंदा कर रहा है? उसके बाद गार्ड अलार्म प्रेस कर देता है, जिसके कारण बाकी गार्ड आ जाता है। रूडो कचरे फेंक के वहाँ से कैसे भी बच निकल आता है। उसके बैग में कचरे से लाए हुए एक सॉफ्ट टॉय नजर आता है। अगली सुबह पता चलता है कि फिर से कचरा चोरी हुई है। हमें दिखाई जाता है कुछ लड़कियां आपस में मिलकर कुछ बातें कर रहे हैं। इसी शहर के दूसरे तरफ ट्राइब folk की झोपड़ी इलाका था, जिस इलाका में सारे लोग गंदगी और बदबू से जीवन यापन कर रहे थे। अमीर लोगों का मानना था कि वो लोग अपराधी का वंशज थे, इसीलिए उनको वहाँ भुगतने के लिए रहना पड़ता है। हमें देखने को मिलता है रूडो कचरे का सामान को ठीक कर रहा था, और उसी दौरान हमको देखने के लिए मिलता है जीवा नाम की एक सुंदर सी प्यारी सी लड़की, जो मन के अंदर ही रूडो को पसंद करती है और कचरे चोरी करने के लिए उसको डांटती है। रूडो बोलता है, मेरा कचरे में कोई इंटरेस्ट नहीं, इस कचरे से बहुत सारे काम की चीज़ मिलती है, जिसको ठीक करके बेच के मैं पैसा कमा लेता हूँ। इसी दौरान 3 लड़के रूडो को परेशान करने के लिए आते हैं, क्योंकि रूडो का पिता एक खूनी हत्यारा थे। उस वजह से रूडो से कोई नहीं मिलता। वो 3 लड़के परेशान करके निकल जाता है। रूडो उस सब टॉय को जीवा को देने के लिए सोचता है, लेकिन उस दौरान जीवा की माँ आती है और जीवा को ले जाती है। इसके बाद रूडो वहाँ से घर चला जाता है। घर के दरवाजा के पास हमको देखने के लिए मिलता है एक रेक्टो नाम का आदमी, जो रूडो का सब कुछ था। दरअसल बचपन में पिता माता गुजरने के बाद वही उसको अपने बच्चे की तरह पाल के बड़ा किया है। रेक्टो उस सॉफ्ट टॉय के बारे में रूडो से कुछ बात करता है, क्योंकि उसे पता है रूडो जीवा को पसंद करता है और वो टॉय उसके लिए ही लाया है। फिर रूडो और रेक्टो आपस में बात करते हुए नजर आते हैं। अगले सुबह रेक्टो रूडो से कहता है कि जीवा को अपनी मन की बात बोल दो। रूडो शर्माता है और वो ठान लेता है कि आज वो टॉय जीवा को दूंगा। और हमें दिखाई जाता है रूडो रास्ते से होते हुए जीवा के घर के तक जा रहा है। इसी दौरान रूडो का नजर उस घाई में पड़ता है, जहाँ पर आज भी किसी को घाई में फेंका जाने वाला था। इसी बीच हमें जीवा रूडो के पास देखने को मिलता है। वो रूडो से उस घाई के बारे में बात करते हुए उसका प्यार को मन में ही कन्विंस कर देती है। फिर उसके बाद रूडो का चेहरा शर्म से लाल होता है और रूडो उस सॉफ्ट टॉय को जीवा को दे देता है, और जीवा को वो टॉय बहुत पसंद आती है और वो कहती है कि इस टॉय को मैं संभाल के रखूंगा। इसके बाद रूडो खुशी से ये सब बातें रेक्टो को बताने के सोचता है और निकल पड़ता है घर की ओर। घर में जाने के बाद उसका होश उड़ जाता है, क्योंकि रेक्टो को किसी अनजान आदमी मार रहा था, और वो उस सब को देख के हमारा रूडो शक में चला जाता है। उस अनजान आदमी रूडो को कुछ नहीं किया, उसको बांधकर एक नीचे पड़ा हुआ बुक को लेते हुए निकल जाता है। इस दौरान गार्ड आ जाता है और रूडो को खून के तौर गिरफ्तार कर लेता है। रूडो बहुत कहता है कि मैंने रेक्टो को नहीं मारा, एक अनजान आदमी ने मारा है। गार्ड कुछ नहीं सुनता है, रूडो को लेके चला जाता है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है उस घाई के पास बहुत सारे ट्राइब folk, अमीर लोग और गार्ड इकट्ठा हो रहे थे, क्योंकि रूडो को खूनी के तौर उस घाई के नीचे फेंकने वाले थे। रूडो बहुत कहता है कि मैंने नहीं मारा, लेकिन कोई रूडो की बात नहीं सुनता। रूडो को घाई के नीचे में फेंकने का दौरान हमें उस अनजान आदमी को देखने को मिलता है, जो रेक्टो का असली खूनी है।
इसी बीच रूडो को घाई के नीचे फेंका जाता है और रूडो बहुत गुस्सा हो जाता है और वो किसी को नहीं छोड़ेगा बोलता है और वो सबको मार डालेगा कहता है। कुछ समय के बाद हमें रूडो को कचरे से पड़ते हुए मिलता है, क्योंकि इस घाई के नीचे ही सारे गंदगी जमा होता है, चाहे कचरे या इंसान। उसी दौरान हमें एक बड़ा सा मॉन्स्टर देखने को मिलता है जो कचरे के अंदर से आया हुआ था। एपिसोड 1 खत्म हो गया है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।